डियर आईसीएसई एंड आईएएस स्टूडेंट, जो कंसर्न आंसर से आपको मार्क्स मिलने उसको लेकर एक पूरा पीपीटी तैयार है जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसमें कि सीआईएससी के सारे अपडेट्स और जारी सारी जानकारियां दी गई हैं। तो सबसे पहली बात है कि किस तरह से आप आंसर को लिखेंगे और आपके टेक्निक डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट कैसे होने वाले हैं, और उसके बाद एग्जामिनेशन की क्या स्ट्रेटेजी होनी है और टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करने हैं आंसर को लेकर। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपके आंसर एग्जैक्ट या प्रिसाइज किस तरह से होने हैं। इसके लिए आपको कीवर्ड्स खोजने होंगे प्रत्येक आंसर के, और इसी पर मार्क्स दिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। फिर जो भी आप आंसर को लिखते हैं उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप एनालाइज करेंगे उस पर मार्क्स मिलेगा। और मार्क्स के लिए एक मार्किंग स्कीम सीआईएससी ने बनाई है सभी सब्जेक्ट में, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आईसीएसई एंड आईएससी दोनों के लिए। तो आपको एक क्वेश्चन के रेजिमेंटेशन के हिसाब से कीवर्ड, कंटेक्स्ट और मार्किंग स्कीम तीनों को समझना होगा। अब यहां पर आता है कि आंसर को स्ट्रक्चर किस तरह से करेंगे। इसके लिए आप आंसर को किस तरह से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेटिंग और क्लियरिटी किसे करेंगे, फिर लॉजिकल फ्लो देंगे। कंटेंट पर आपको हाफ मार्क्स होंगे और हाफ मार्क्स फ्लो पर होंगे। फ्लो मतलब कि स्टेप वाइज क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इस बात की सबसे ज्यादा निगरानी की जाती है। अब है डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टेक्निक्स क्या होंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप देखेंगे साइंस सब्जेक्ट के लिए डायग्राम पर सीआईएससी सबसे ज्यादा मार्क्स देती है, विजुअलाइजेशन पर मार्क्स देती है, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट पर मार्क्स देती है, अंडरस्टैंडिंग को बेहतर ढंग से समझाने पर मार्क्स देती है। दूसरी बात है कि जो टेक्निकल टर्मोलॉजी है उसके लिए एग्जैक्ट डेफिनेशन और एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ उसके फार्मूला का इनहेंसमेंट है, उस पर मार्क्स देने का काम सीआईएससी करती है, और यह 100% एक्यूरेट है। फिर है कि आप किस तरह से लैंग्वेज को यूज करते हैं, ग्रामेटिकल फंक्शन को। ठीक, यह बात सच है। सोशल स्टडी यानी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, उसमें लैंग्वेज डजंट इवन मैटर। लेकिन यदि आप सही लैंग्वेज का प्रयोग करके सही एक्सप्रेशन देंगे तो उस पर 100% मार्क्स होगा। और यदि आपके लैंग्वेज सही नहीं रहे, एक्सप्रेशन सही नहीं रहा, तो फुल मार्क्स 100% गारंटीड नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि प्रॉपर ग्रामर का यूज करना होगा। और आपको जो भी लिटरली डिवाइस हैं, जैसे सिमिली, मेटाफर, पन है, ओमनोटोपोइया है, या बहुत सारे हैं, पर्सोनिफिकेशन, इन सब को यूज करना होगा। और ये यूज बड़े बेहतर ढंग से आपको साइंस के सब्जेक्ट में भी होते हैं। और आपके साथ जो लैंग्वेज पेपर है, इंग्लिश, हिंदी, या फिर आप कह लीजिए कि इवन सोशल स्टडी, इसमें होते हैं। कोटेशन से भी इंग्लिश के लैंग्वेज पेपर और लिटरेचर पेपर में काफी आपको मदद मिलती है। फिर है कि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की आपकी एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की जो भी आप स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि आपने कंसिस्टेंट प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है और केवल आपने यह सोचा है कि हम क्वेश्चंस के आंसर को लिख लेंगे, मार्क्स मिलेंगे, तो नहीं मेरे बच्चे। सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करने होंगे, यह सीआईएससी बहुत ही इंपॉर्टेंट बताती है। फिर टाइम प्रैक्टिस सेशन भी होते हैं, जितना बेहतर टाइम लगाएंगे उतना अच्छा होगा। द मोर यू पुट द टाइम इन, द मोर मार्क्स यू विल गेट एज रिवार्ड। यहाँ पर है कि फीडबैक, जो आप क्वेश्चंस का आंसर, अभी भी टाइम है 10 से 15 दिन, टीचर का फीडबैक को ले लीजिए। और उसके बाद सेल्फ इवोल्यूशन टेक्निक पर बात कीजिए, अपने आप को इंप्रूव कीजिए, बार बार अपने आप को बेहतर बनाइए। फिर यहाँ पर है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसको देखना है। तो इसके लिए है कि आप प्रायोरिटाइजिंग कीजिए क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे हैं उसका क्वेश्चन आंसर दीजिए, जिसको देर से आ रहे हैं या डिफिकल्ट है उसको छोड़िए। और एलोकेटिंग टाइम इफिशियंसी, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए, 7 to 10 मिनट्स। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 8 मिनट बहुत ज्यादा है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए करीब 5 to 6 मिनट दीजिए। इसी तरह से 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 मिनट देने, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 1 to 2 मिनट हैं। तो ये टाइम एलोकेशन बहुत जरूरी है। और इसके बाद बेहतर है कि आप अपने आंसर को लिख के निश्चिंत नहीं हो जाइए, उसको रिव्यू कीजिए, क्रॉस चेकिंग कीजिए, और फाइनल टचअप भी दीजिए, ये जरूरी है। और इसके साथ आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना